दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल और आतिशी का फिर एक झूठ बेनकाब हुआ। हर झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल ने क्या झूठ बोला कि महापुरुषों को बदनाम करने वाले केजरीवाल ने फिर एक इतना बड़ा झूठ बोला है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में छिपे हुए हैं, इस समय आ नहीं रहे हैं, शपथ ग्रहण पे नहीं गए, बाहर नहीं निकलना है। वजह है उसकी नहीं निकलना है क्योंकि इतनी बुरी हालत है। क्या अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ट्वीट किया है, दिल्ली की नई बीजेपी सरकार ने बाबा साहब की फोटो हटाकर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा दी है। ये सही नहीं है। इससे बाबा साहब के करोड़ों अनुयायियों की ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है कि आप प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा लीजिए, लेकिन बाबा साहब जी की फोटो मत हटाइए। उनकी फोटो लगी रहने दीजिए। देखिए कितना बड़ा केजरीवाल ने षड्यंत्र रचने की कोशिश की। नियमानुसार महात्मा गांधी की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भी फोटो लगती, हर एक राज्य में लगती, मगर अरविंद केजरीवाल चूंकि अपने को प्रधानमंत्री समझते थे, अपने को सर्वोच्च समझते थे, सदन में गालियां देते थे, खूब उल्टा सीधा मोदी प्रधानमंत्री जी के लिए कहते थे, उनकी डिग्री फर्जी कहते थे, जबकि कोर्ट ने प्रमाणित किया, यूनिवर्सिटी ने किया डिग्री सही है, फिर जा नहीं रहे। मतलब पत्थर फेंक के भाग जाना, हिटमैन। ये केजरीवाल की हंसी की। अब देखिए इन्होंने क्या किया है कि बाबा साहब की फोटो तो मत हटाइए, इनकी फोटो लगी रहने दी। जितना बाबा साहब के सिद्धांतों की अवहेलना अरविंद केजरीवाल ने की, इतनी किसी ने नहीं की। अंबेडकर जी की एक भी मूर्ति इन्होंने नहीं बनाई। अंबेडकर जी के नाम पे कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया, अंबेडकर जी के नाम से कोई रोड नहीं बनाया। जिस शीश महल में रहते हैं अरविंद केजरीवाल, इसका नाम अगर अंबेडकर भवन के नाम से रख देते तो आज देश में नाम होता। शीश महल, शीशगंज गुरुद्वारा के देखिए और शीश महल देखिए। शीशगंज गुरुद्वारा एक कुर्बानी और एक शहादत की निशानी है, जहां बलिदान हुए गुरु। ये शीशगंज, आज वहां की इज्जत देखिए और शीश महल की देखिए। आतिशी उनके आगे क्या कह रही हैं? भाजपा ने अपना असली दलित विरोधी और सिख विरोधी चेहरा दिखा दिया है। दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई। देखिए बाकायदे भगत सिंह की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी तस्वीरें लगी हुई हैं बाकायदे। और चूंकि नियम है महात्मा गांधी की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की, सबसे पहले राष्ट्रपति की है महात्मा गांधी की, और मोदी जी बिल्कुल सबसे आखिरी में। देख लीजिए नियमानुसार। आप देखिए उसी तरह की फोटोआं लगी, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये देखिए फोटो लगी है भगत सिंह जी की और अंबेडकर जी की, देख रहे हैं आप। अब देखिए महापुरुषों के बदनाम करने वाले केजरीवाल का फिर एक झूठ, एक बड़ा झूठ पकड़ा गया। अमित मालवीय ने क्या कहा? यह दिल्ली के मुख्यमंत्री का कक्ष है, जहां आज भी सभी महापुरुषों की चित्र लगे हुए बाकायदे दिखला रहे हैं। देख लीजिए भगत सिंह और उनकी, और ये भगत सिंह और उनकी है। और ये देखिए आप फोटो, आप सामने देखिए, देखिए ये फोटो साफ है। उसी कक्ष में देखिए भगत सिंह की और अंबेडकर जी के लगी। ये राष्ट्रपति की है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, राष्ट्रपति मुर्मू जी की, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये नियमानुसार लगनी जरूरी है। आप देखिए उसी मुख्यमंत्री कक्ष में कितना बड़ा झूठ बोला आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने, आप सामने देख सकते हैं। आप देखिए ये फोटो है भगत सिंह की, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, ये राष्ट्रपति मुर्मू जी की, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, और ये फोटो है नरेंद्र मोदी जी की, पीएम की। ये नियमानुसार लगनी जरूरी है। ये भी फोटो लगे, ये बल्कि और ऊंचाई पे लगी हुई फोटो आप देख लीजिए। मोदी जी की फोटो सबसे आखिरी में। कहां से बुरा है, क्या गलत है? मगर ये प्रोपेगेंडा इन्होंने
केजरीवाल और आतिशी ने सब जगह कर दिया। अब देखिए, प्रोपोगंडा करें मगर झूठ मत बोलें, झूठ का प्रोपोगंडा किया। प्रदीप भंडारी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में कहा है, कितना झूठ बोलोगे अरविंद जी, कब तक झूठ बोलोगे अरविंद जी। ये रहा दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यालय, आपने कार्यालय भी हमने दिखाया आपको, उसमें अंबेडकर जी की और भगत सिंह की भी फोटो लगी हुई है और राष्ट्रपति की लगी है, राष्ट्रपिता की। और सामने अब देखिए क्या झूठ बोला, अंबेडकर जी की फोटो हटा दी है और भगत सिंह की फोटो हटा दी गई। अब देखिए वहीं प्रवेश वर्मा ने भी कहा है, दिल्ली की विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा सीएम ऑफिस से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर हटाने के आरोपों पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा साहिब सिंह ने कहा, आपदा वालों को एक ही काम है, दिल्ली में विकास नहीं करना। उनके पास 10 साल का समय था, लेकिन उन्होंने दिल्ली में हालात खराब कर दिए। आज भी उन्होंने सदन की पवित्रता को नुकसान पहुंचाया। सदन दिल्ली की जनता के भरोसे पर टिका हुआ है, उन्हें बहुत उम्मीद है। मैं आपदा पूरे विपक्ष से कहना चाहूँगा कि दिल्ली में विकास के लिए काम करें, अगर अच्छे सुझाव होंगे तो हम उसे स्वीकार करेंगे। दिल्ली के विकसित दिल्ली बनाने में हमारी मदद करें, ये प्रवेश वर्मा कहना है। उन्होंने भी खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम विकास करेंगे और आपदा वालों का एक ही काम है, दिल्ली में विकास नहीं करना। अब देखिए बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने ये भी कहा 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। अब देखिए विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा है, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा, सत्र के पहले दिन सदन की कार्रवाई पूरी हो गई है, विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना है, उन्होंने अपने ही सदस्यों को बोलने नहीं दिया, मुझे लगता है इससे संसदीय व्यवस्था की अवहेलना हुई है। ये विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि विपक्ष का रवैया, ये अध्यक्ष कह रहे हैं। अध्यक्ष देखिए कितने कायदे से पेश आ रहे हैं। इन्हीं विजेंद्र गुप्ता को 20 बार बाहर फेंक दिया गया। अमानतुल्ला खां खुलेआम गाली देता था, इनके विधायक खुलेआम, मगर विजेंद्र गुप्ता ने अध्यक्ष होते हुए आज धक्के मार के नहीं निकाला, जबकि ये कई बार धक्के इनको मार करके निकाला गया। विजेंद्र गुप्ता जैसा सीनियर व्यक्ति, इतना सीनियर व्यक्ति जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं, वहीं आप में इतने आरोप की हत्याओं के आरोप, यही अमानतुल्ला खां पुलिस को धमकी देता था, बाहर नहीं निकल पाओगे, गवाही नहीं मिलेगी, पत्रकारों तक के लिए कहता है कि बहुत गंदे शब्द यूज करता है। आप देखिए विजेंद्र गुप्ता ने तब भी कितने कायदे से इनको पेश आए। ये देखिए दिल्ली विधानसभा के अंदर आप विधायकों के विरोध प्रदर्शन पर भाजपा विधायक तलविंदर सिंह मारवा ने कहा, कोई फोटो नहीं हटाई गई है, वो कहीं से भी फोटो लेकर आए हैं। उन्होंने अपना कैरियर अन्ना हजारे के विरोध प्रदर्शन से शुरू किया था। हमें लगा कि अरविंद केजरीवाल अकेले झूठ बोलते, लेकिन वही दिल्ली विधानसभा विपक्ष के नेता आतिशी उनसे भी आगे। यही बात सिरसा ने भी कही, सिरसा ने भी खंडन किया, सभी ने खंडन किया। अब देखिए स्वयं मुख्यमंत्री ने क्या कहा, रेखा गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा। अब देखिए रेखा गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या कहा, दिल्ली की एलओपी लीडर ऑफ विधानसभा नेता विपक्ष की आतिशी द्वारा सीएम ऑफिस से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाने के आरोपों पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, यह बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह के पीछे अपने भ्रष्टाचार और कुकर्मों को छिपाने के लिए इनकी चाल है आप पार्टी की। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा, क्या सरकार के मुखिया कोई की फोटो नहीं लगनी चाहिए? क्या देश के राष्ट्रपति की फोटो नहीं लगनी चाहिए? क्या राष्ट्रपिता गांधी जी की फोटो नहीं लगनी चाहिए? भगत सिंह और बाबा साहब देश के सम्मानित व्यक्ति हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। उन्होंने कहा स्पष्ट, रेखा गुप्ता ने कहा भगत सिंह बाबा साहब देश के सम्मानित व्यक्ति, हमारे मार्गदर्शक हैं। इसलिए यह कमरा दिल्ली के सीएम का है और सरकार के मुखिया के तौर पर हमने उन्हें जगह दी है। उन्हें जवाब देना मेरा काम नहीं है, मैं लोगों के प्रति जवाबदेह हूँ। उन्होंने कहा कि आप अपना काम कीजिए, आपका काम नहीं है, हम जवाब दें। स्पष्ट रूप से रेखा गुप्ता ने कहा। आप देख लीजिए सामने। अब आपको बता रहे हैं वहीं ये देखिए, जब केजरीवाल जेल चला गया शराब की दलाली में, भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी थी, फांसी के तख्ते में लटक गए थे और जेल गए थे।
केजरीवाल अपनी शराब दलाली में भी जेल जाने पे रो रहा था। 10 संबंध में नहीं गया अरविंद केजरीवाल। जब जेल चला गया तब सुनीता केजरीवाल प्रकट हुई, बोले मैं उनकी धर्म पत्नी हूं। उस दिन पहली बार सुना गया। और भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अपनी फोटो लगा दी केजरीवाल और खुद खड़ी हो गई। ये देखिए इस पार्टी का चरित्र, उनके पैरेलल समझती हैं। हड्डी देखते ही बड़ा वैसा शब्द लिखा, निकला बाहर और लगा भौंकने। कौन संत महात्मा था या स्वतंत्रता सेनानी था जो अपनी फोटो इन महान आत्माओं के बीच लगा रखी है? दारू की दलाली में जेल गया केजरीवाल जी के लिए राजन जग्गा बोल रहे हैं, जो आप पार्टी के कभी बहुत खास रहे। दारू की दलाली में जेल गया मुजरिम केजरीवाल को कहना है। अपनी फोटो बीच में लगवा के भगत सिंह अंबेडकर जी के अपमान करते हुए शर्म नहीं आई मियाँ बीबी को? इनको भी कहना है सुनीता। ये लोग ट्वीट करना है। यही नहीं, सोशल मीडिया अकाउंट में मुकेश चौधरी ने लिखा है कि तू गांधी जी को फोटो पहले अपने ऑफिस से हटाई और फिर नोटों से हटाने की वकालत की थी। ये मुकेश चौधरी ने बाकायदे कहा कि अरविंद केजरीवाल ही कहते थे। देखिए बिहार से क्या कहा गया, उसी फोटो के नीचे बैठकर अपने घोटाले किए थे। कौन? अरविंद केजरीवाल, आतिशी और सिसोदिया वगैरह। करोड़ों को विश्वास में विश्वासघात किए, इसलिए फोटो का ड्रामा बंद कीजिए, नियत साफ रखनी। वैसे बाबा साहब ही क्यों, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, लाल बाल पाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और कई और के फोटो क्यों नहीं किए? किसका छोड़े? मनीष गुप्ता ने कहा कि तुमने एक दलित को दरकिनार करते हुए एक आतंकी परिवार से आई महिला को एलओपी बनाया। साफ कहा गया किसके लिए? आतिशी के लिए। आतिशी के माँ बाप मालूम किसको? टुकड़े होंगे हजार, जितने अफजल मारोगे उसको बैकिंग करते थे इनके माँ बाप, उसी की बेटी हैं। इनका नाम क्या रखा गया अस्पताल में? मार्क्स और लेनिन के नाम से, समझ लीजिए दोनों के नाम रख दिए गए, बाप का नाम नहीं रखा गया। मार्क्स और लेनिन। जबकि दलित पूत एलओपी बनने के लिए योग्य था, तुम लोग दलित विरोधी हो गए, केवल तस्वीरों पे राजनीति कर सकते हो। अब देखिए यही नहीं, आप देख लीजिए डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई पंजाब में सरेआम। केजरीवाल इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बहुत ऊंची मूर्ति थी। अभी कुछ ही दिन पहले अरविंद केजरीवाल के शासित पंजाब में भीमराव जी की सबसे ऊंची फोटो, ऊंची प्रतिमा को तोड़ दिया गया, पर केजरीवाल के आंसू नहीं बहाए। केजरीवाल इस पे कुछ करते हैं। अब देखिए आज इन्होंने नौटंकी और कर दी, जिसको लेके पूरे प्रदेश में हंसी हो रही है। पूरे दिल्ली में 2500 रुपए की तख्तियां लेकर के ये सीएम से मिलने गई। सीएम ने कहा कि मैं उसी पे काम कर रहा हूं। इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने बजट पास किया, नोटिफिकेशन किया, मगर अपनी यहाँ की महिलाओं को 1000 रुपया नहीं दिया कहा था। जिस दिन केजरीवाल जेल गया उस दिन उनकी पत्नी जी बोली कि 1000 रुपया प्रत्येक महिला, तब से अभी तक नहीं दिया। ये सीएम बनी, इन्होंने नहीं दिया। 3 साल से इन्होंने पंजाब में नहीं दिया। अब ये पहुंच गए कि 2500 रुपये कब दे रही हो। देखिए आप लिखा विपक्षी नेता आतिशी, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के हमें समय नहीं दिया, इसलिए अब हम सीधे उनके कार्यालय आ रहे हैं। बाकायदे मुख्यमंत्री मिली, उन्होंने आश्वासन दिया। अभी क्या कह रहे हैं, 99% हमको आश्वासन मिला। खुद इन्होंने नहीं दिया। यही नहीं, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा था कि मैं पैसे दे दूंगा सबको, महिलाओं को, सबके अकाउंट में पहुंच जाएंगे आतिशी ने। फिर बोले लोकसभा चुनाव के बाद, तब भी नहीं दिए। जब इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनी तब इन्होंने कहा कि मैं भेज, फिर वह चुनाव के पहले 2 महीने पहले नहीं दिए। ये आतिशी का चेहरा है। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से इन्होंने जनता के साथ सारे विधायकों को लेके गई, तब भी इनसे मुख्यमंत्री ने बात की। और दलित विरोधी ये सबसे ज़्यादा, एक भी दलित राज्यसभा में नहीं भेजा। ये जो निजी इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ रखे थे उसमें भी दलित नहीं थे, और एलओपी लीडर दलित नहीं बनाया। किस तरह का ये झूठ बोल रहे हैं। इनके झूठ का आज जो प्रदर्शन किया, हर जगह इनकी थू-थू हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।